नाजरीन को सैयद खालिद शहबाज का आदाब। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक को क्लिक करें। शुक्रिया। हमेशा की तरह आज भी बहुत सारी खबरें हैं। कोरोना वायरस सब पर गालिब है। इतवार 22 मार्च को वज़ीर आज़म ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। रेलवे लाइन्स बंद रहेगी। अवाम को जो इतवार को भी मजबूरी के तहत ही सही काम काज के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब अपने अफराद ख़ानदान के साथ दिन गुजारने का एक मौका मिलेगा। बाज़ अक्सर मुसलमानों ने अपने अपने घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम भी किया है। बाज़ ने रोज़ा रहने का भी मशवरा दिया। यकीनन जब कभी आसमानी या कुदरती आफात नाजिल होती हैं, तब अपनी तालीम और तरक्की के नशे में ख़ुद को आला और बरतर समझने वाले इंसान को अपनी बेबसी का एहसास होता है। आज कोरोना वायरस ने सारी दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की असलियत, हकीकत, बेबसी, लाचारी को बेनकाब कर दिया। 5-5 हज़ार किलोमीटर तक निशाना लगाकर दुश्मनों का नाम निशान मिटाने वाले न्यूक्लियर हथियारों से दुनिया को तबाह बर्बाद करने का दावा करने वाले आज एक मामूली वायरस से इस कदर परेशान हैं और बेबस हैं कि इन्होंने अपने आप को कैद कर लिया है। आहिस्ता आहिस्ता हर शहर, हर मुल्क एक बड़े कैद खाने में तब्दील होता जा रहा है और अब इंसान की समझ में आने लगा है कि सुपर पावर ना तो अमेरिका है, ना ही रूस, ना ही चीन। सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जो कभी मामूली मच्छर से खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को इसकी हकीकत दिखा देता है, तो कभी नज़र न आने वाले जरासीम से फैलने वाले वायरस से बड़ी बड़ी ताकतों को इसके आगे रहम की भीख मांगने के लिए मजबूर कर देता है। अमेरिका का पावर हाउस, जिसे वाइट हाउस कहा जाता है, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ का एक ओहदेदार भी इस वायरस से मुतासिर पाया गया है। खुद हिंदुस्तान के 28 अरकान पार्लियामान की जांच की जा रही है, जो मशहूर सिंगर कनिका कपूर की पार्टी में शरीक हुए थे। कनिका कपूर कोरोना से मुतासिर है। कोरोना वायरस आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्हें हिदायत देगा वो इस वबा से भी सबक लेंगे, तौबा करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। कोरोना वायरस से डर और खौफ अपनी जगह, मगर ये एक हकीकत है कि मसाजिद में मुसल्लियों की तादाद में इजाफा हो गया है। इमाम हज़रात छोटी सूरतें पढ़ा रहे हैं और वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि जब इनफरादी तौर पर कोई नमाज पढ़े तो तवील सूरतें पढ़ें और नमाज पढ़ाएँ तो छोटी सूरतें पढ़ें। इसी तरह सुन्नत भी अदा हो रही है। बहरहाल कोरोना वायरस के पस मंज़र में मध्य प्रदेश की सूरत हाल पर तबसरे जारी है। सीनियर सियासी तजिया निगारों का कहना है कि कमलनाथ ने 40 साल पहले जो किया था, आज तारीख ने उसे दोहराया। कमलनाथ इंदिरा गांधी के बड़े बेटे संजय गांधी के करीबी दोस्त थे और इस वक्त असल हुकूमत संजय गांधी की ही थी, जिन्होंने ही तुर्कमान गेट में मजालिम ढाए, इमरजेंसी के दौरान जबरी नसबंदी की मुहिम चलाई और इसी की वजह से 1977 में कांग्रेस हार गई थी। इंदिरा गांधी को एक गैर मारूफ लीडर राजनारायण ने जनता पार्टी के टिकट पर हराया था। इसी राजनारायण को लेकर संजय गांधी, कमलनाथ ने इस वक्त के एक मशहूर सनतकार कपिल मोहन के घर पर मोरारजी देसाई की हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश तैयार की थी। इस वक्त चंद दिन के लिए चरण सिंह वज़ीर आज़म बन गए थे और फिर आपसी इंतशार की वजह से यह हुकूमत भी गिर गई और 1980 के ज़मीनी इंतखाबात में इंदिरा गांधी दोबारा जीत। कमलनाथ को जनता पार्टी हुकूमत गिराने के लिए अहम रोल अदा करने पर इनाम के तौर पर पहली मरतबा लोकसभा की टिकट दी गई थी। तब से लेकर हालिया अरसे तक वो 9 मरतबा छिंदवाड़ा लोकसभा हल्के से कामयाब होते रहे। वो हमेशा से मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। कई बार जाम इनके होठों के करीब आकर छीन लिया गया। 2018 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के बाद वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुए। इस ओहदे पर 15 महीने फायज रहे। बहरहाल इनके करियर का आगाज़ जनता पार्टी की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश से हुआ था और अब वह खुद ही अपनी ही पार्टी के बागी अरकान की साजिश का शिकार होकर चीफ मिनिस्टर से अपोजिशन लीडर बनकर रह गए। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे कई वाक़यात हैं, कई मिसालें हैं कि आज किसी का तख्ता उल्टा, कल खुद का तख्ता उलट दिया जाता है। अब मध्य प्रदेश का असर राजस्थान पर भी होगा, ऐसा अंदेशा है, जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत में ठनी हुई है। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।